अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने लीडरशिप स्टाइल और उसकी थ्योरीज का स्टडी किया था और उसमें हमने ऑटोक्रेटिक स्टाइल देखा था, डेमोक्रेटिक स्टाइल देखा था और लेजिस्लेटिव स्टाइल देखा था। इसके बाद एक आपकी थ्योरी आ रही है जिसे मैं स्किप करवा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह चैप्टर के एंड पे होगी, इसी चैप्टर के एंड पे। फिलहाल हम करने जा रहे हैं एशरिच मॉडल ऑफ लीडरशिप। इस पर्सन ने मॉडल दिया था कि लीडरशिप 4 तरह की होती है। एक है टेल स्टाइल, दूसरी है सेल स्टाइल, तीसरी है कंसर्ट स्टाइल और चौथी है जॉइंट स्टाइल। ये 4 तरह की लीडरशिप एशरिच ने रिकमेंड की थी या उसकी क्लाइंट बताई थी। अब टेल स्टाइल क्या है? दैट स्टाइल इज बेसिकली अथॉरिटेटिव, डिक्टेटरशिप। इसमें लीडर दूसरों को डिक्टेट करता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसमें किसी किस्म की कंसल्टेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। लीडर फैसले करेगा और अपने जो डिसीजंस हैं उन्हें दूसरों के ऊपर इंपोज करेगा यूजिंग हिज अपीरेंट अथॉरिटी ऑन द अदर्स। कि उसे अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर जो अपीरेंट अथॉरिटी मिलती है उस अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हुए वो अपने डिसीजंस इंपोज करता है। दैट स्टाइल इज कॉल्ड टेल स्टाइल। अब टेल स्टाइल में होगा क्या, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग, कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो तेजी से हो सकेगी, सो दरमियान में गैप इन्वॉल्व नहीं होगा। दूसरा, बेटर डिसीजंस। लीडर आमतौर पे एक नॉलेजेबल पर्सन होता है, हाईली स्किल्ड पर्सन होता है, तो जो डिसीजन वो लेगा वो यूजुअली बेहतर साबित होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस, पहला, सबऑर्डिनेट्स आर इग्नोर्ड। सबऑर्डिनेट्स को टोटली इग्नोर कर दिया जाएगा। लीडर सिर्फ खुद फैसला करेगा, सबऑर्डिनेट्स को सिरे से कंसल्ट ही नहीं करेगा। दूसरा, सबऑर्डिनेट may have a better plan। फिर लाजमी नहीं कि लीडर ही हमेशा सही फैसला करे, ये भी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स के पास कोई बेहतर प्लान हो लेकिन डिक्टेटरशिप की वजह से वो ना तो अपना प्लान बता सकेगा और ना ही उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। तीसरा, हाई डिपेंडेंसी ऑन वन पर्सन। क्योंकि सारे के सारे डिसीजन मेकिंग लीडर खुद कर रहा है तो ये सारे का सारा प्रोसीजर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा लीडर के ऊपर। अगर लीडर अवेलेबल नहीं है तो डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा आता है सेल स्टाइल। ये भी डिक्टेटरशिप तो नहीं होगी, अथॉरिटेटिव स्टाइल होगा कि लीडर अपना डिसीजन इंपोज नहीं करेगा, डिसीजन को खुद ही लेगा लेकिन इंपोज नहीं करेगा, बल्कि सबऑर्डिनेट्स को बाद में एतमाद में देगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है ये क्यों लिया है और इसका सबको फायदा क्या होगा। तो है ये भी टेल स्टाइल। लेकिन सेल का मतलब क्या है? लीडर ने फैसला ले लिया, अब अपना फैसला दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहा है।
बेसिकली हम कोई चीज़ कब खरीदते हैं? जब हम उसके मुतल्लिक मुतमईन हो। तो लीडर बेसिकली सेल्फ स्टाइल में क्या करेगा? फैसला खुद लेगा, लेकिन बाद में अपने सबऑर्डिनेट्स को कायल करेगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है ये बेस्ट है। इसके एडवांटेजेस, सबसे पहले नॉट अ डिक्टेटरशिप, एटलीस्ट टेल स्टाइल से बेहतर है कि इसमें डिक्टेटरशिप नहीं है। लीडर एटलीस्ट लोगों को कॉन्फिडेंस में ले रहा है। दूसरा, सबऑर्डिनेट्स आर एटलीस्ट knowledgeable what they are doing and why। कम से कम सबऑर्डिनेट्स को पता होता है कि वो काम जो कर रहे हैं काम वो क्यों कर रहे हैं, किसी डिसीजन के पीछे लॉजिक क्या है। Then comes consult style। consult style क्या है? बेसिकली that is democratic। decision making by consultation। इसमें क्या होगा कि जो डिसीजन होगा वो कंसल्टेशन के जरिए लिया जाएगा। तमाम लोग पहले एक चीज को डिस्कस करेंगे, मैटर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नॉर्मली जिस चीज की फेवर में मेजॉरिटी लोग होंगे वो फैसला कर लिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंसल्ट स्टाइल। एडवांटेजेस, इन्वॉल्वमेंट, तमाम के तमाम लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सो डिसीजन बेहतर हो सकता है। दूसरा, हाई मोटिवेशन। जब वर्कर्स को आप डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे उनके लिए मोटिवेशन ज्यादा होगी। न्यू आइडियाज, जब हम नए लोगों को कंसल्ट करेंगे, यंगर प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करेंगे तो नए आइडियाज जनरेट होने का इम्कान ज्यादा हो जाता है। फिर और जब सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में शामिल कर लिया जाएगा तो उनकी ट्रेनिंग भी होगी, उनकी इनसाइट इंप्रूव होगी। फ्यूचर में उस तरह की सूरत हाल को वो बेहतर तरीके से डील कर सकेंगे। इसके नुकसान क्या है? डिसएडवांटेजेस, पहले स्लो प्रोसेस, चूंकि सबकी कंसल्टेशन से काम होना है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है इसके अंदर। दूसरा, सबऑर्डिनेट्स may be deficient in knowledge and skills। फिर किसी भी डिसीजन को करने के लिए आपके पास लाजमी कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। सो अगर सबऑर्डिनेट्स के पास वो प्रॉपर स्किल्स मौजूद नहीं है तो होगा क्या? वो शायद आपको किसी गलत डिसीजन की तरफ ले जाए, क्योंकि यूजुअली सबऑर्डिनेट्स का नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस लीडर के निस्बत कम होता है। Then comes joint style। ये बेसिकली है लेजिस फेयर। हर तरह के दबाव से पाक के लोगों को सिर्फ टास्क असाइन कर दिए जाएंगे, लेकिन वो सारे का सारा काम खुद ही करेंगे। इसके एडवांटेजेस भी वही हैं जो कंसल्ट स्टाइल के हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। डिसएडवांटेजेस, लैक ऑफ नॉलेज। ये हो सकता है कि सबऑर्डिनेट के पास वो नॉलेज ही ना हो जिससे वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। दूसरा, बैड डिसीजंस आर पॉसिबल
ये भी मुमकिन है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो गलत डिसीजन ले लें, खराब डिसीजन ले लें। फिर हाई रिस्क, जब सबऑर्डिनेट डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन की गलत डिसीजन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा सकती है। थ्रेट टू अथॉरिटी ऑफ लीडर, और फिर जब सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन लेंगे तो ये लीडर की अथॉरिटी के लिए भी एक तरह से थ्रेट बनेगा। क्यों? जब डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे होना शुरू हो जाएगी तो फिर लोग लीडर को कंसल्ट नहीं करेंगे, लीडर की अथॉरिटी बेसिकली दब जाएगी उसके अंदर, लीडर की अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज आ जाएगा। तो ये कुछ मेन डिसएडवांटेजेस है इस मॉडल के। इसके बाद अगला मॉडल आता है लिकर्ट्स मॉडल ऑफ लीडरशिप। ये भी 4 तरह की लीडरशिप शो करता है मॉडल। पहली है एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक। डिक्टेटरशिप, नो रूम फॉर इंडिविजुअल कंसर्न्स, नो कंसल्टेशन। ये स्टाइल बेसिकली आपका डिक्टेटरशिप वाला है। लीडर डिसीजन लेगा और सबके ऊपर इंपोज कर देगा, किसी पर्सन से कोई कंसल्ट नहीं किया जाएगा, किसी पर्सन के कंसर्न्स को वो कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि अपनी बात अथॉरिटी के जरिए मनवाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेटिव ऑटोक्रेटिक या एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव यानी कि सिर्फ अपनी अथॉरिटी को यूज करेगा, ना तो किसी से कंसल्टेशन होगी, ना ही किसी किस्म के लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। देन कम्स बेनोवलेंट अथॉरिटेटिव। इसमें क्या है? ऑटोक्रेटिक but concerns are addressed, little consultation, little involvement of subordinates। ये स्टाइल भी ऑटोक्रेटिक है, लेकिन ये स्टाइल एक्सप्लॉइटेटिव स्टाइल से बेहतर है कि इसमें डिसीजन लीडर ही लेगा, और वो भी बिल्कुल मामूली सी कंसल्टेशन के साथ। नॉर्मली लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत कंसल्टेशन इसके अंदर होगी, लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस किया जाएगा। यूज ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे भी होगा, लेकिन अथॉरिटी का यूजेज एज कंपेयर टू एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव के कम होगा। दैट्स व्हाई called benevolent authoritative, कि जिसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो लोग जिन्होंने इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है उनसे थोड़ी बहुत कंसल्टेशन की जाएगी, लोगों के कंसर्न्स को कम करने की कोशिश की जाएगी, कुछ हद तक लिबर्टी दी जाएगी सबऑर्डिनेट्स को कि वो काम के अंदर कुछ हद तक लिबर्टी ले सकते हैं, किसी टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना। Then comes consultative. This is basically democratic style. High involvement of subordinates, high consultation and high morale। इसमें
लीडर का स्टाइल डेमोक्रेटिक होगा, तमाम लोगों को कंसल्ट किया जाएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, लोगों के कंसर्न्स को लीस्ट लेवल पे लेके आया जाएगा और एम्प्लॉइज का मोरल हाई होगा। कम्युनिकेशन वन वे नहीं होगी बल्कि टू वे होगी। जो पहले दोनों स्टाइल थे, इन दोनों में वन वे कम्युनिकेशन थी कि लीडर ऑर्डर इशू करेगा और बाकी लोग इसे बगैर किसी क्वेश्चन के फॉलो करेंगे या उसको उस पर अमल करेंगे। लेकिन कंसल्टिव स्टाइल के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होगी, लीडर ऑर्डर भी इशू करेगा लेकिन जवाब में सबऑर्डिनेट से फीडबैक मिलेगा। द लास्ट वन, पार्टिसिपेटिव। जो पार्टिसिपेटिव स्टाइल है इसमें बेसिकली ये लेजी स्फीयर के करीब है, जिसमें लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को एनकरेज करता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लें और अपने लोकल लेवल के ऊपर डिसीजन ले लें। डिसीजन मेकिंग तेज होगी, एम्प्लॉइज का मोरल हाई होगा, उनकी ट्रेनिंग पहले से बेहतर हो जाएगी। तो ये स्टाइल की खसूसियात हैं, एडवांटेजेस हैं। और यहाँ पे भी कम्युनिकेशन टू वे होगा, लीडर अवेलेबल होगा लोगों को गाइड करने के लिए, लेकिन वो अपनी डिसीजंस को इंपोज नहीं करेगा दूसरों के ऊपर, बल्कि कंसल्टेशन के जरिए चलेगा। लोगों की पार्टिसिपेशन हाई होगी इस डिसीजन मेकिंग के। अब इसके बाद आपकी एक असाइनमेंट है, बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और इंशाल्लाह कमिंग 6 to 7 डेज के अंदर हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। लेक्चर टाइम में थोड़ी अपनी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में सॉरी नेक्स्ट 6 to 7 डेज के अंदर हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।